जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज का चुनाव हो रहा है और इस तीसरे फेज में अब सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां से कई कैंडिडेट्स उतरे हैं। हम इस समय कृष्णा सीट पे मौजूद हैं और यहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट तरसेम लाल कुल्लर जो हैं वो भी चुनाव मैदान में है। तरसेम लाल जी के साथ यहाँ पर 20 कैंडिडेट इस बार समाजवादी पार्टी ने चुनाव में यहाँ पर उतारे हैं और अब आप देख सकते हैं कि जो तरसेम लाल हैं वो लगातार अपना प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। तरसेम लाल जी, अगर हम बात करें इस कॉन्स्टिट्यूंसी की कृष्णा की, तो टक्कर तो ये मानी जा रही है कि बीजेपी और साथ ही कांग्रेस में टक्कर है, लेकिन समाजवादी पार्टी से आप खड़े हैं, क्या लग रहा है लोग चुनेंगे आपको? सर ऐसा है, लोगों ने कांग्रेस को भी देखा है, बीजेपी को इस रियासत में देखा है, वो लोगों की उम्मीदों पर खड़े नहीं होते। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, 10 साल से उसने हमारे लोगों को इस हालत में पहुंचा चुका है कि हमारे लोग न जीने जोगे हैं या मरने के जोगे हैं। और जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो इस विधानसभा से लोकल नहीं है, वो रूपनगर से। और जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी आपके दिल्ली से हैं। मैं ही एक वो तो लोकल कैंडिडेट हैं, वो तो दिल्ली का काम करने गए थे, वो दिल्ली में अध्यक्ष थे, दिल्ली में सेटल है। हाँ। वो अभी पैदा हुए हैं पार्लियामेंट के चुनाव में, यहाँ पार्लियामेंट के चुनाव में वो यहाँ पैदा हुए, इसके पहले उनकी कोई पैदाइश नहीं थी। और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सर, वो यानी कि पहले टिकट लॉन्च हुई है 11 तारीख को, तो फिर वो पार्टी में ज्वाइन की है। ठीक है, हम जमीनी सतर के रहता है, यहाँ के हैं, लोकल हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मतलब आपको लोग क्यों वोट देंगे? क्या इश्यूज हैं आपको यहाँ के कृष्णा के, जिसको लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? सर ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पार्टी है समाजवादी, वो पूरे मुल्क की बात करती है। आज तक जब भी यहाँ पे कोई बात हुई है तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल मात्र कश्मीर की बात करती है। उनके जो मेंबर पार्लियामेंट जीते हैं वो केंद्र में खाली कश्मीर की बात करते हैं, और जो जीते हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो केंद्र की बात करते हैं। इस रियासत के कोई मुद्दे की बात नहीं है। इस रियासत में 2013 के बाद एक भी भर्ती नहीं हुई, बॉर्डर पे स्पेशल रैलियाँ होती रही, नहीं हुई। अब आप देखिए 1300 स्कूल इस रियासत में बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान और पीडीपी की गवर्नमेंट के दौरान बंद किए गए हैं। इसके सिवाय ही जितने भी एम्प्लॉयमेंट थी सब बाहर के लोगों को है। जितने यहाँ डेवलपमेंट हो रही है उसमें कोई लेबर तक का जम्मू कश्मीर का नहीं है। इस कारण ये जो सब मुद्दे हैं ये हार्ट पेंचिंग में हैं। ओवरऑल जहाँ पेंशन लोगों की बंद कर दी गई है, नजायज़ हम लोगों को तक किया जा रहा है, हज़ारों की तादाद में यहाँ वाइन शॉप्स खोल दी गई हैं। तो ये सारे मुद्दे जो हैं ये सब लोगों को खराब करने वाले हैं। लेकिन हम देख रहे हैं बीजेपी के जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं उनके लिए और जो भी दूसरे उम्मीदवार हैं उनके लिए बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं। यहाँ पर अमित शाह जी की आज भी 5 रैलियाँ हैं, पहले भी वो पहुँचे, प्राइम मिनिस्टर भी पहुँचे, योगी जी खुद आज आप यहाँ पर आ रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि अगर आपके नेता अखिलेश जी भी आते तो फायदा होता आपको? सर जो आप बात करें दुरुस्त है, हमारे नेताजी इस समय कंट्री में नहीं है, हमारे नेताजी बाहर हैं। लेकिन है कि जहाँ के लोग अखिलेश जी से प्यार करते हैं, वो पार्लियामेंट में उनसे अटैचमेंट है। और आज भी मुल्क की तीसरे नंबर की हमारी पार्टी है। जिस बीजेपी की आप बात करते हैं उसे अगर यूपी में सबसे बड़ी रियासत है, केंद्र का रास्ता जो यूपी से होके जाता है, उसमें अगर किसी ने रोकने का काम किया तो केवल मात्र समाजवादी पार्टी ने काम किया है, अखिलेश जी ने काम किया है, हमारे वर्करों ने, साथियों ने काम किया है। आज भी जो भारत की बीजेपी सरकार बैसाखियों पे है वो हमारे ही कारण है। उसके बाद जिस कांग्रेस की आप बात करते हैं, ये कांग्रेस इस रियासत में 5-7 सीटों के ऊपर कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस जो है हमारे साथ इंडिया अलायंस में बेशक है, वहाँ केंद्र में हम ये चुनाव जो है फ्रेंडली हो रहा है। और जहाँ हमारे इलाके के लोग, बिश्ना के लोग जिस दुर्दशा से गुजर रहे हैं, केवल एक ही पार्टी है जिसकी बात केंद्र में भी हो सकती है और रियासत में भी हो सकती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के यहाँ पर उनके लिए प्रचार करने के लिए यूपी से भी लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप जम्मू कश्मीर आए हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ कर पाएंगे? अखिलेश जी ने यूपी में तो कमाल दिखाया, लेकिन यहाँ क्या कर पाएंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए जिन स्टेटों में चुनाव होंगे समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से अपने प्रत्याशी लड़ाएगी और हम लोग अपना जनाधार बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी ने इस समय देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है। हम लोग चाह रहे हैं कि हर स्टेट में हमारे कैंडिडेट है और हमारा वोट प्रतिशत बढ़े, जिससे कि हम राष्ट्रीय पार्टी बन सकें। कितने लोगों को आपने चुनाव मैदान में उतार दिया? जम्मू कश्मीर में 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा रही है अपने प्रत्याशी। हाँ, और क्या क्या मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? तमाम जमीनी मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। अब यहाँ लोकल चुनाव है तो स्थानीय मुद्दे पे चुनाव होगा। यहाँ के लोकल प्रत्याशी हमारे बुल्लर जी हैं, काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए लेकिन कि आप समाजवादी पार्टी जो है, क्या लग रहा है उनको कि जिस तरीके से यहाँ पे बातें हो रही हैं, यहाँ पे इंडिया अलायंस हुआ, अलायंस में आप उधर बाहर तो हैं लेकिन यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, वो कहते हैं 370 हम दोबारा से वापस लाएंगे और रेजोल्यूशन लेके आए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप इस मुद्दे पे कहाँ हैं? सर सावला पहली गल जो तुसें 370 की गल की
हिंदी में। हिंदी में जो 370 की आपने बात करी है, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास में रखकर वो 370 की धारा तोड़ेगी? दूसरी बात, 370 तोड़ने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और पूरे प्रदेश में कहीं विरोध नहीं किया, सबने हाँ से हाँ मिलाई। मुद्दा ये है 370 टूटने के बाद आपने हमारे यहाँ के लोकल लोगों को वादा किया 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने 370 टूटने के बाद यहाँ के लोगों को 10 लाख लोगों को रोजगार दिया? दूसरा पॉइंट, आपने यहाँ कहा कि 370 टूटने के बाद प्रदेश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 370 टूटने के बाद आप पिछले जब से मोदी सरकार बनी है 370 वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये बताइए। 370 वापिस आना हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा लोगों ने बनाया है ना, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताइए। 370 मुद्दे के बाद हम 371 की मांग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर का, आपने एक स्टेट का डिमोशन किया, डिमोशन वाले स्टेट को आपने यूटी करा, 370 आप 370 की मांग करेंगे। हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज हमारे 37 माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम संसद में मांग उठाएंगे, जम्मू कश्मीर को धारा 371 दी जाए जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दी है, वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को। ठीक है, लेकिन आपको क्या मैसेज लेके भेजा अखिलेश जी ने भेजा होगा आपको, यहाँ पे क्या मैसेज लेके आए हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग 37 सीटें जीते हैं लोकसभा की, उसको जीतने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी और हमारे नेता और हमारे तमाम वर्कर उत्साहित हैं। उसको लेकर के हमारे नेता ने फैसला किया कि जम्मू कश्मीर में भी हम अपने कैंडिडेट चुनाव लड़ाएंगे। उसके तहत यहाँ पर कुल्लर जी लड़ रहे हैं, पूरे जम्मू में हमारे 5 कैंडिडेट लड़ रहे हैं और कश्मीर में हमारे 15 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। टोटल हमारे सिर्फ आप लड़ ही रहे हैं कि जीतने का भी आपको लगा है जीतेंगे भी आप? अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जिस हिसाब में 1 हफ्ते से भी ज़्यादा यहाँ पर मुझे घूमते हो गया, जिस हिसाब से कुल्लर साहब को यहाँ पर जनता का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, दुआएं मिल रही है, कहीं ना कहीं ये बात साबित हो रही है कुल्लर साहब चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग हम लोग 5 से 7 सीटें कम से कम जीतने का काम करने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि यूपी के बाद अब जो साइकिल है वो यहाँ पे भी चलने वाली है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने एमपी में भी चुनाव लड़ा, वहाँ भी हमारी 13 से 14 सीटें रही हैं। उसके पहले उत्तराखंड में भी हमारी सीटें रही हैं, बिहार में भी हमने चुनाव लड़ा है, महाराष्ट्र में भी हमारी सीटें अभी भी हैं और जम्मू कश्मीर में भी हम लोग चुनाव लड़े आ रहे हैं। पूरा यहाँ की आवाम से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि खुल्लर साहब के साथ साथ जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, सबको भारी मतों से चुनाव जिताने का काम करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं तरसेम लाल खुल्लर जी, उनके लिए यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर उतरे हैं। यूपी से भी यहाँ पर प्रचार करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो जम्मू यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का चुनाव इस बार जम्मू कश्मीर में हो रहा है। बाहर से भी पार्टियाँ आ रही हैं और साथ ही साथ यहाँ कई नई पार्टियाँ बनी हैं जो इस बार ये जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें हिस्सा ले रही है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, बिश्ना। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।